फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं कल की मूवी के ऊपर, बिहारी और यूपी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हमेशा हेट कमेंट्स आते रहते हैं। हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है कल की 2898, जिसको देख करके मुकेश खन्ना ने एक कमेंट कर दिया है ये उड़ीसा और बिहारी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बोला है कि ये जो मूवी है ये उड़ीसा और बिहार के लोगों को समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, हमेशा से हर कोई अपना हेट कमेंट्स बिहार के ऊपर देते रहता है। यूपी बिहार के ऊपर बात कर लूँ तो मैं, क्योंकि हमेशा से ये बनते आया है कि कोई भी ये उठ के खड़ा होता है और बिहार और बिहारियों के ऊपर कमेंट्स कर देता है। यूपी को तो चलो आप ठीक ठाक नोएडा ने बचा लिया है, मगर बिहार के ऊपर मैं आपको लिस्ट गिनाता हूँ कि कितने लोगों ने क्या कुछ बोल दिया। आपको बता दूँ, डीएमके है, जो डीएमके एक पार्टी है साउथ इंडिया के, दयानिधि, उसने, उनकी एक बहुत गद्दावर नेता है दयानिधि, उन्होंने भी एक हेट कमेंट्स डाल दिए थे। उनका ये कहना था कि जो यूपी बिहार के लोग आते हैं हमारे यहाँ आकर के टॉयलेट साफ करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये हेट्स कमेंट्स कर दिए थे। हिमाचल के जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने भी, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उन्होंने भी हेट कमेंट कर दिया था। उनके यहाँ पे बारिश के कारण काफ़ी ज़्यादा पुल्स वगैरह गिरने लगे थे, तो उसके ऊपर पूछा गया था, मीडिया ने पूछा कि क्या रीज़न है कि इतने सारे पुल्स गिर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी गलती नहीं है, यूपी बिहार से जो मजदूर आते हैं ढंग से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण ये पुल्स गिर रहे हैं। इसमें अपने अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने भी एक कमेंट्स किया था हाल ही फिलहाल में कि भाई बिहार से आदमी 500 का टिकट कटाता है और दिल्ली से 5000 का इलाज करके जाता है। बहुत ऐसे आलतू फालतू कमेंट कर दिया था। और इनकी दोगला नीति ये देख सकते हो कि वहीं आप एक और कमेंट्स ये कमलनाथ ने किया था। कमलनाथ ने एमपी के जो सीएम बने थे उस टाइम बिहारी के प्रति एक हेट कमेंट किया था, तो वहाँ पे ये उनका विरोध कर रहे थे। तो ये सब नेता जो लोग हैं ना, इनकी कोई जात धर्म नहीं होती। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिहार और बिहारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है, यूपी तो कुछ हद तक सुधर गया है, कि कोई भी उठता है और कुछ भी बोल देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही फिलहाल में जो वीडियोस आए हैं या फिर कमेंट्स आए हैं, उस पर कोई भी कुछ भी बोल देता है। आपका कमलनाथ ने बोल ही दिया था। आपको यहाँ पे महाराष्ट्र का तो हाल आपको पता ही, शाह ठाकरे जो था, राज ठाकरे, वो उसकी 2008 में तो इतनी गंदी स्थिति हुई थी कि बिहारी को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। तमिलनाडु में हाल फिलहाल में ऐसा कुछ न्यूज़ आया था। तो मतलब ये एक कॉमन सा मुद्दा बन गया है कि बिहारी और यूपी वालों के लिए कुछ भी बोल दो, सब चलेगा। इसकी गलती किसकी मानेंगे? इसकी सारी गलती मानेंगे कि भाई हमारे जो नेता है ना, सोच समझ के वोट करना, कुछ भी करना है ऐसा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये हमारे नेता है जो कुछ भी नहीं करते हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो यूपी बिहार से बोलते हैं कि यूपी से साला इतना आईएएस निकलता है, कुछ भी नहीं निकलते हैं। जो भी कुछ निकलते हैं वहाँ से सब बाहर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। बिहार में रहते हैं या तो जमींदार या फिर सबसे लोअर क्लास के, मिडिल क्लास तो सारा निकल ही जाता है वहाँ से, कोई कुछ नहीं करता है। वहाँ पे पलायन पूरी हो गई है भाई। चीनी मिल जो भी थी वो सारा बंद करवा दिया गया है, कोई कुछ नहीं सुनता है वहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है, घर के गार्जियन का होता है, मानते हैं कि बिहार में कुछ है, लड़के बदमाश निकल गए, मगर 4 लड़कों में से एक लड़का कमजोर है या कुछ है, तो उसको सुधारना गार्जियन का काम है। तो इसमें मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्र में जो इसकी भी सरकार हो शुरू से अंत तक, उसका भी मैं कुछ दोष बोलूँगा, क्योंकि सब पॉलिटिकल फायदा के लिए बिहार का यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि एक टाइम पे आए और लोग बिहार के जो भी है वो वोट करना ही छोड़ दे, विरोध कर दे। क्योंकि भाई है क्या, बिहार के भी जो नेता हुए हैं, आरजेडी 15 साल तक राज किया, उस वक्त भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी नीतीश कुमार है, 20 साल होने जा रहे हैं इनके, इन्होंने भी ऐसा कुछ खास किया नहीं है, थोड़े बहुत कुछ किए हैं। वो कहता है ना, समय के साथ इंसान की खुद विकास होती है, ग्रोथ होती है, तो बोलते हैं कि हमने कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय के साथ आपकी उम्र बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, वो समझदारी के कारण हुआ है। बिहार की जनता जो बाहर निकली है अपने दम पे की है, गवर्नमेंट ने, किसी ने भी कुछ नहीं किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो या कोई भी हो, किसी ने कुछ नहीं किया है अब तक बिहार के लिए। सब फायदा उठा रहे हैं। अभी देख लो, लास्ट टाइम में 40 में से 39 सीट बिहार से आया था एनडीए सरकार को, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बिहार के लिए किया नहीं। इस बार भी अच्छी खासी सीट आ गई है एनडीए को, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है और दोनों एक दूसरे की रोटी सेक रहे हैं। बीजेपी अभी अलग हो गई थी, फिर एक साथ आ गई,
क्योंकि पॉलिटिकल फायदा के लिए ना, उनको केंद्र में नंबर्स चाहिए और बिहार में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करता हूँ कि अभी 20 साल आप एनडीए की सरकार है, उससे पहले आरजेडी की सरकार थी, उससे पहले 35 साल ऐसे हो गया, आगे के 30-35 साल आपकी बात कर लूँ तो आगे उससे काफ़ी 15-20 साल तक कांग्रेस की भी सरकार रही है, 15 साल के आसपास। तो वहाँ पे मतलब कि सारी पार्टियों की सरकार रही है, सब गठबंधन में रहे, वहाँ पे पर किसी की कुछ हो नहीं पाई। जनता आज भी त्रस्त है, फ्लड है, मतलब कि पानी पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं यार। जब बाढ़ आती है तो एक तरफ पूरा बिहार बाढ़ से तबाह होता है, तो दूसरे तरफ वो सूखा से मर रहा होता है। एक ही टाइम पे दो सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा, आधा बिहार पानी के लिए मर रहा है, आधा बिहार पानी से मर रहा है। तो भाई ये है एक समस्या, बहुत बड़ी बात। चूंकि मैं बिहारी हूँ और बिहार से हूँ, बुरा लगता है ऐसा कुछ होता है। सब बोलते हैं कि बिहार से इतने सारे नेता है भाई, उत्तर भी कुछ नहीं किए, बिहार से भाई यहाँ पे इतने IAS IPS आते हैं। भाई समय के साथ सब निकलते हैं और घर से बाहर निकलते हैं तो निकल जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं अपने। वो कुछ नहीं है कि भाई मैं इसके लिए करूँ वो करूँ। और कुछ जिम्मेदारी है जो जनता की भी है, जो नहीं पूरा कर पाता है सही से, जातिगत रूप से बटे पड़े हैं वहाँ पे। वो धार्मिक तो बात छोड़ दो, जातिगत भुइयार, राजपूत, ब्राह्मण, कैस, लाला, कोई नेता उठता है बोलता है बूढ़ा बाल साफ करो, ऐसा कुछ बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो सब पे बटा हुआ है। साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है वो भी अपनी दोगली नीति के साथ बस यूज करती है, जो भी सरकार में आती है यूज करती है। बिहार में जो सरकार है वो तो भाई है ही अलग ही, उसका तो बात ही नहीं करना यार, क्या बात करूं, कुछ भी करने लायक नहीं है, कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। दिमाग खराब हो जाता है। कोई भी सामने वाला गाली देता है तो उससे पहले देखना होता है कि भाई अपने घर में क्या है, यहाँ पे क्या है। मगर किसको मैं बोलूँ, अपना घर ही सही नहीं है तो पड़ोसी को मैं क्या बोलूँ। कोई भी उठ के गाली दे देता है, आप कमजोर हो तभी तो पड़ोसी दबा रहा है ना। हालांकि सारा अपना ही है, पूरा भारतवासी है, सब चीज़ ठीक है, बट एक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप जो हो यहाँ पे क्या है ना कि इंडिया में एक सब पड़े हुए हैं कि रीजनल है अपना, सब वो अपना अपना मुद्दा लेके चल रहा है, जाति का सबके लेकर के लड़ रहे हैं। मगर ठीक है, आप भारत हो, भारत के एक अभिन्न अन्य है वहाँ, अंग है वहाँ पे, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचो भाई। हम भी आप ही के हिस्से हैं, सब चीज़ है, आपके लिए सब चीज़ करते हैं। केंद्र में सरकार आप जब भी आ रहे हो तो पूरा बहुमत से देते हैं, फिर भी कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो भाई क्या भुखमरी होगी, फिर भुखमरी होगी तो अशांति फैलेगी और बाद में फिर ऐसा ही कुछ होते रहता है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप ऐसा हो तो इस बार अगर इलेक्शन हो, कुछ हो, मैं तो बोलता हूँ कोई नया ही चुन लो यार। जो भी कोई नया आ रहा है ना, छोड़ो बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सब कोई नया निकल कर नया आरोप एक कोई आ रहा है ना, प्रशांत किशोर वगैरह है, उसको भी ट्राई कर लेते हैं। ओखली में मूसर दे ही चुके हैं, 10 आदमी मर ही चुका है, कुछ भी नहीं हो चुका है, हर साल ऐसे ही चल रहा है। तो नया देने में क्या है, इतने जब सालों से आज़ादी के बाद से आज तक तो 72 की ज़िंदगी जी ही रहे हैं, तो समझो कि 5 साल के लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अरे नहीं कुछ होगा तो कम से कम जो 200-250 नए नेता बनेंगे वो तो अमीर होगा कम से कम। साला कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब लूटे जा रहे हैं। एक चीज़ तो एक ये कैलकुलेशन तो समझ में नहीं आ रही, कोई भी नेता बनता है इतने पैसे खर्चा करके बनता है, उसकी सैलरी इतनी होती है, और 5 साल में इतनी कमा लेता है कि साला उसका 5 पुश्ते तक खाते रहते हैं। चलो ठीक है भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।